यदि आपकी एज 21 साल हो चुकी है, ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट है, या फिर आप ग्रेजुएशन के IPM चल रहे हैं, जैसे कि फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर है, तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा मौका है ये, क्योंकि इस समय 1012 वैकेंसी हैं UPSC के अकॉर्डिंग, यानी कि संघ लोक सेवा आयोग ने 1012 वैकेंसी निकाली है, जिसमें बहुत सारी वैकेंसी आती हैं। जैसे कि मैंने बताया आपके लिए, IAS है, IPS है, IRS है, IAFS है और IES है, बहुत सारी वैकेंसी आती हैं। तो इसके अनुसार सर्वाधिक वैकेंसी इस बार निकाली गई हैं। तो इसमें यदि आपकी एज 21 साल पूरी हो चुकी है, आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं और आप इस परीक्षा में बैठना चाहते हैं, तो आप रजिस्ट्रेशन करा दें। अगर आपने अभी तक नहीं कराया है तो अभी इसका रजिस्ट्रेशन चल रहा है, आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। सिलेबस में प्री का बता रहा हूँ, दोनों एग्ज़ाम भी आपको जो एग्ज़ाम पेपर है वो भी समझाऊंगा और साथ ही इसका सिलेबस भी आपको समझाऊंगा। तो सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा वो ये है कि यदि अभी आपने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो UPSC यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन आयोग, इसे कहते हैं, हिंदी में बोलते हैं संघ लोक सेवा आयोग। तो इसमें 2 फरवरी से हमारे जो वैकेंसीज आई हुई हैं, तो उसके अंडर कौन कौन सी वैकेंसी आती हैं, यहाँ पर कुछ वैकेंसी नाम दिए हुए चर्चा कर लेते हैं उसमें। तो UPSC, इसको हम कहते हैं, UPSC एक हमारा आयोग होता है, यानी कि इसे हम कहते हैं संघ लोक सेवा आयोग। तो संघ लोक सेवा आयोग में एक एग्ज़ाम होता है CSE, सिविल सर्विस एग्ज़ाम। इसके लिए अगर हम CSE को अगर नैरेटिव में समझें तो ये बनता है सिविल सर्विस एग्ज़ाम। इसको हम कहते हैं CSE एग्ज़ाम, जो कि 2022 में होना है प्री, और ये कब होना है, ये होना है जून महीने में, ठीक है। तो ये जून माह में होना है 2022 का एग्ज़ाम। अब समझते हैं UPSC के अंदर कौन कौन सी वैकेंसियाँ आती हैं, यानी किस किस वैकेंसी के लिए इसमें जो कैंडिडेट्स होते हैं वो सिलेक्ट होते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो टारगेट होता है वो होता है IAS। IAS होता है, इसे कहते हैं हम इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, ठीक है, भारतीय प्रशासनिक सेवा। अब हम बात करते हैं सेकंड पोजीशन पे आती है IPS, क्योंकि IPS जो है वो पुलिस से संबंध होती है, इसे कहते हैं इंडियन पुलिस सर्विस, ठीक है। तो इंडियन पुलिस सर्विस, इसमें आपके लिए टोटल जो इसकी रिक्वायरमेंट होगी वो होगी आपकी वर्दी, हाइट, इसमें सब मेजरमेंट किया जाएगा IPS में, क्योंकि IPS इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस जोन, आपने सुना होगा IG, ठीक है, तो उसको IG कहते हैं। तो IPS की वैकेंसी में टोटल हमारे पुलिस विभाग से संबंधित अफसर बनते हैं, जैसे कि IPS में IG हो गए, DIG हो गए, आपके SP हो गए, SSP हो गए और ACP हो गए, DSP हो गए, ये सब हमारी वैकेंसी IPS के अंतर्गत आती हैं। IAS में क्या कौन आता है, IAS में आपका एक तो जिलाधिकारी महोदय हो गए, अपर जिलाधिकारी हो गए, कमिश्नर हो गए, ये सभी IAS के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट IRS, ये हमारी IRS सेवा होती है। IFS इंडियन फॉरेस्ट सर्विस और इंडियन फॉरेन सर्विस भी कहते हैं। एक तो होता है फॉरेन विदेश सेवा, भारतीय विदेश सेवा, इंडियन फॉरेन सर्विस। एक IFS होता है, तो वो होता है इंडियन फॉरेस्ट ऑफिसर, ठीक है, तो वहाँ से होता है सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। फिर आता है IES, ये होता है भारतीय आर्थिक सर्विस, ठीक है, यानी कि इंडियन इकोनॉमिक्स सर्विस एंड मोर। बहुत सी वैकेंसियाँ इसमें, आपका RI जो रोड के माध्यम से निकलता है, परिवहन विभाग में, स्वास्थ्य विभाग में, जो मतलब सुपर टॉप जो वैकेंसीज होती हैं, पोस्ट होती हैं, तो वो इसी के अंतर्गत आती है, ठीक है। तो ये छोटी जानकारी इसमें रही। अब हम देख लेते हैं पेपर। तो पहले प्री की बात करते हैं। प्री में पेपर हमारे होते हैं कितने, 2, ठीक है। प्री में पेपर 2 होते हैं और दोनों की मार्किंग कितनी होती है, 200 नंबर की, ठीक है। तो प्री में यदि UPSC जो एग्जाम कराता है, इसका जो प्री एग्जाम होता है, CSC सिविल सर्विस एग्जाम प्री होता है, उसमें 2 पेपर होते हैं, GS फर्स्ट और CSAT। तो GS फर्स्ट में क्या होता है, वो होता है सामान्य अध्ययन। GS फर्स्ट सामान्य अध्ययन में
जो टोटल मार्क होता है, टोटल मार्क होते हैं 200, क्वेश्चन संख्या होती है 100। ठीक है, यूपीएससी प्री एग्जाम जीएस फर्स्ट में क्वेश्चन की जो संख्या होती है वो 100 होती है। नेक्स्ट आता है हमारा जीएस सेकेंड, इसको हम कहते हैं सी सेट। तो सी सेट ये हमारा सेकेंड पेपर होता है, इसमें भी मार्किंग 200 नंबर की होती है और जो क्वेश्चन संख्या होती है वो 80 होती है। इनकी प्री में जीएस फर्स्ट सामान्य अध्ययन जो फर्स्ट है उसमें 100 क्वेश्चन होते हैं, जो इसी में जो सी सेट होता है उसमें क्वेश्चन संख्या होती है 80। ठीक है, मार्किंग सेम रहती है 200 नंबर की। अब इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। तो नेगेटिव मार्किंग किस तरीके से रहती है? नेगेटिव मार्किंग होती है 1 तिहाई की, यानी कि अगर आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर अगर आप गलत दे रहे हैं तो उसमें से आपका 1 तिहाई अंक पनिशमेंट के तौर पर काट लिया जाएगा। तो इसलिए इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि हमें एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन सिलेक्ट करना है तो जब तक वो पूरा क्लियर नहीं हो हमें उस क्वेश्चन का आंसर नहीं देना है। तो ये हुआ पेपर, दोनों के पेपर के बारे में इंफॉर्मेशन। अब इसमें क्या यूज़ करेंगे हम? बॉल पॉइंट पेन होता है उसे यूज़ करेंगे और बाकी इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। तो अब प्री का यह सिलेबस देख लेते हैं। जो प्री में 2 पेपर होते हैं, दोनों का सिलेबस भी इसी में बता रहा हूँ आपको। तो पहले देखते हैं सामान्य अध्ययन फर्स्ट, जीएस फर्स्ट, उसमें क्या क्या आता है उसे देख लेते हैं। तो प्रथम प्रश्न पत्र हमारा होता है जीएस यानी कि सामान्य अध्ययन। ठीक है, सामान्य अध्ययन में हमें क्या क्या पढ़ना है और इसका जो पैटर्न होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है, यानी कि वस्तुनिष्ठ या फिर बहुविकल्पी। ठीक है, इसका जो पैटर्न है वो बहुविकल्पी रहता है। इनमें उसमें 4 ऑप्शन दिए होंगे और आपको उनमें से एक ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा जो बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, तो इसमें अब देख लेते क्या करना है। देखिए सामान्य अध्ययन ये हमारा फर्स्ट पेपर है। इसमें पढ़ना क्या है? राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं या सामयिक घटनाएं, यानी कि करंट अफेयर्स, देश विदेश का करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है। सेकंड में क्या है? भारतीय इतिहास एवं भारतीय आंदोलन, भारतीय इतिहास एवं भारतीय आंदोलन ये आपको पढ़ना है, इनके इंडियन हिस्ट्री एंड द मूवमेंट ऑफ इंडिया या इंडियन मूवमेंट। नेक्स्ट हम देखते हैं इसी में पॉइंट थर्ड हमारा है भारतीय राजतंत्र एवं शासन। ये पॉइंट हमारा भारतीय राजतंत्र एवं शासन। थर्ड है भारत एवं विश्व भूगोल। तो भारत एवं विश्व भूगोल में क्या पढ़ना है हमें? तो इसमें हमने भारत और विश्व दोनों का आर्थिक भूगोल पढ़ना है, सामाजिक भूगोल पढ़ना है और हमारा राजनीतिक भूगोल भी पढ़ना है, प्राकृतिक भूगोल भी पढ़ना है। यानी कि विश्व का और अपने देश का सभी का ये पढ़ना है हमारे लिए। क्या क्या? प्राकृतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल और सामाजिक भूगोल, ये हमें पढ़ना है भारत एवं विश्व भूगोल के अंतर्गत। फोर्थ टॉपिक हमारा आता है भारतीय राजतंत्र एवं शासन, यानी भारत का जो संविधान है उसको पढ़ना है, इसकी पंचायती राज व्यवस्थाएं क्या हैं वो पढ़नी है। तो सबसे पहले संविधान पढ़ेंगे, राजनीतिक शासन प्रणाली पढ़ेंगे, पंचायती राज व्यवस्था पढ़ेंगे और साथ में लोक नीति क्या है वो पढ़ेंगे। और लोक नीति के आधार पर जो आधिकारिक मुद्दे होते हैं उन्हें भी हमें इसके अंतर्गत अध्ययन करना होगा। पॉइंट 5 नेक्स्ट पॉइंट हमारा है आर्थिक एवं सामाजिक विकास। इसमें आपने अक्सर देखा होगा रिपोर्ट आती रहती है, मानव सूचांक रिपोर्ट या फिर इकोनॉमिक आर्थिक विकास रिपोर्ट, इस तरीके से टॉपिक आते रहते हैं। तो इसमें क्या पढ़ना हमारे लिए? सतत विकास, गरीबी, समावेशन और जनसांख्यिकी व सामाजिक क्षेत्र में की गई पहल, ये हमें पढ़ना है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, वो सब बताया मैंने और आप बता रहा हूँ आपके लिए सीसेट के बारे में। तो सीसेट के बारे में देखते हैं क्या होता है। तो इसमें जो हमारा फर्स्ट पेपर था जीएस फर्स्ट यानी सामान्य अध्ययन उसे हम कहते हैं, तो उसमें 7 पॉइंट आते हैं जो हमें पढ़ना है। तो उनमें समय 2 घंटे होता है दोनों पेपरों के लिए और मार्किंग 200 नंबर की है।
क्वेश्चन जो जीएस फर्स्ट है उसमें 100 होते हैं, और जो क्वेश्चन पेपर हमारा सेकंड होता है यानी कि सी सेट, उसमें क्वेश्चन संख्या होती है 80, यानी उसमें 80 क्वेश्चन दिए होते हैं। तो सी सेट हमारा जो फर्स्ट पेपर था जीएस सामान्य अध्ययन, उसके 2 टॉपिक बचे हुए थे, उसे समझ लेते हैं। तो इसमें नेक्स्ट आता है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। तो पर्यावरण जैसे इन्वायरमेंट बारे में जानते हैं, एटमॉस्फेयर बारे में पढ़ते होंगे, तो ये भी हमारा टॉपिक भूगोल में दिया होता है, ज्योग्राफी में, तो उसे कवर करना है। ठीक है, पर्यावरण, पारिस्थितिकी, जैव विविधता, मौसम संबंधी या मौसम परिवर्तन संबंधी सामान्य मुद्दे, यानी कि मौसम में परिवर्तन आता है, किस बेस पर आता है, हम उसको किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, क्या परिवर्तन होना चाहिए, तो इस तरीके से। नेक्स्ट हमारा आता है 7 पॉइंट है ये सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान या फिर तकनीकी विज्ञान। तकनीकी विज्ञान यानी कि टेक्नोलॉजी, साइंस ऑफ टेक्नोलॉजी यानी टेक्निक साइंस, और सामान्य विज्ञान यानी कि जनरल साइंस। तो ये अब हम बात करते हैं सी सेट की। सी सेट हमारा सेकंड पेपर होता है। ठीक है, सी सेट सेकंड पेपर होता है। सेकंड पेपर में बाकी माइनस मार्किंग वही सेम रहती है, यानी 1/3। इसमें आपको सुविधा ये है कि छात्रों ने आंदोलन करके क्या किया है, सी सेट के लिए क्वालिफाई करा लिया है। सी सेट की जो मार्किंग होगी वो क्वालिफाई होगी, आप कितने भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर दें टारगेट के बनाकर, लेकिन इसमें आपको क्वालिफाई ही करना है इसको केवल। तो क्वालिफाई करने के लिए, और इसमें क्वेश्चन संख्या होती है 80, यानी कि 80 क्वेश्चन होते हैं, समय 2 घंटे का होता है। अब इसमें क्या क्या हमें पढ़ना है, किस तरीके से हमें इसको कवर करना है, तो उसको देख लेते हैं। सबसे पहला है हमारा बोधगम्यता। बोधगम्यता यानी कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन, इसमें टॉपिक दिया होगा, उसको आपको पढ़ना होगा, और उसके नीचे आपके ऑप्शन दिए होंगे, उनमें आंसर को आपको क्लिक करना होगा। तो बोधगम्यता यानी कॉम्प्रीहेंशन हो गया। नेक्स्ट है संचार कौशल सहित अंतर्वैयक्तिक कौशल, इसको अध्ययन करना है। तो इसके लिए इंग्लिश में हम बोलते हैं इंटरपर्सनल स्किल इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल। नेक्स्ट है हमारा तार्किक कौशल एवं विश्लेषणात्मक क्षमता, इसको इंग्लिश में हम कहते हैं, बोलेंगे लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी। नेक्स्ट निर्णय लेना एवं समस्या समाधान, इसको इंग्लिश में बोलेंगे हम डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं सामान्य मानसिक योग्यता, यानी कि जो यूपीएससी एग्ज़ाम हमारा लेता है, का आयोग कराता है सीएससी एग्ज़ाम, उसके लिए किसी स्पेशल की मतलब माइंड या योग्यता नहीं चाहिए, उसको सिर्फ क्या है, एक सामान्य मानसिक योग्यता वाला व्यक्ति चाहिए, कोई ब्रिलियंट नहीं, सामान्य मानसिक योग्यता रखता हो ऐसा व्यक्ति उन्हें चाहिए होता है। तो इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं जनरल मेंटल एबिलिटी। नेक्स्ट हमारा है आधारभूत संख्यान। ठीक है, संख्याएं एवं उनके विस्तार एवं क्रम। तो यहाँ पर मैथ की बात आती है, मैथ में आपने ग्राफ पढ़ा होगा, तालिका भी पढ़ी होगी। तो ये जो क्वेश्चन आते हैं हमारे मोस्टली आते हैं क्लास 10th के लेवल के स्तर पर या 10th के स्तर का मैथ। तो ये आपको मैथ करना होगा। तो आज मैंने आपको सिलेबस बताया, यूपीएससी में जो प्री एग्जाम होगा उसका दोनों पेपर समझा दिए, दोनों पेपर में हमें क्या क्या पढ़ना है वो भी समझा दिया। मेन का एग्ज़ाम का सिलेबस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा। यदि आप लोगों ने जो नोटिफिकेशन का वीडियो नहीं देखा है तो उस नोटिफिकेशन वाले वीडियो को मैं अपलोड कर चुका हूं, काफ़ी वो नहीं देख पाया तो उस वीडियो का इसमें लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जिससे आप उस वीडियो को देखकर कैसे हमें सिलेक्शन, कैसे हमारे लिए मतलब फॉर्म अप्लाई करना है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन उसके अंदर दी गई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।